नमस्कार दोस्तों, लीगल टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें कट ऑफ क्या होती है, उसमें पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, उसमें कितने नंबर अगर लाए जाएं तो उतने नंबर पे कैंडिडेट पास हो जाता है और आगे सीओपी की जो प्रक्रिया होती है वो उसमें सम्मिलित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा के विषय में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या ऑल इंडिया बार जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाती है जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नाम से होती है। उसमें आपको एक परीक्षा देनी होती है। परीक्षा में आपके पास जो बेयर एक्ट्स या जो भी सामग्री होती है परीक्षा से संबंधित, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उसको लागू करती है कि आप इसको अपने एग्जाम में ले जा सकते हो, आप उसको एग्जाम में ले जा सकते हैं। उसके बाद एग्जाम कंडक्ट होता है, ओपन बुक एग्जाम होता है। उसमें ओपन बुक एग्जाम में आपको 100 नंबर्स का एग्जाम होता है। इसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा ये केवल परीक्षा पास करने के लिए ही आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के पास करने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या जो भी आगे की फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरी कर लेते हैं। दोस्तों, जब इस परीक्षा का आयोजन होता है, आयोजन होने के बाद एक मन में संशय आता है कि इस परीक्षा को देने के बाद हमको कितने नंबर लाने चाहिए कि इतने नंबर पे हम लोग आसानी से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसके संबंध में एक नोटिफिकेशन दी गई है, या आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इन दोनों वेबसाइट्स पे ये दे रखा है कि देखिए, अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 40% पासिंग मार्क्स लाना मैंडेटरी है। आपके अगर 40% पासिंग मार्क्स आते हैं तो उस कंडीशन में आप सीओपी के लिए एलिजिबल हैं, या आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा दी है आपने, आप उसको पास कर जाते हैं। तो अब बात करते हैं SC ST के विषय में। दोस्तों, SC ST में 35% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। 35% आपके अगर पासिंग मार्क्स आते हैं ओवरऑल टोटल में से तो आप उसको पास कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में पास करने के बाद आप सीओपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आगे की कार्यवाही जो भी होती है आप उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कट ऑफ की कि इसमें जब पासिंग मार्क्स नॉर्मल दे दिए गए, सब कुछ दे दिया गया, इसमें कोई ऐसी परीक्षा तो हो नहीं रही कि हम लोगों के इसके लगने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगी, या इसको मिलने के बाद या इसको परीक्षा को पास करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा वो आ जाएगा जिससे हम कहीं किसी नौकरी में उसको लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी इस चीज को कहती है कि ये परीक्षा केवल पास होने के लिए आयोजित की जाती है। ये केवल एक आपकी क्षमता को चेक करने के लिए है, और सीओपी जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड होगा, इस परीक्षा को आप पास कर जाते हैं उसके बाद आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन अब ये कट ऑफ का विषय कहां से आ गया दोस्तों, इसी चीज के बारे में आपको बता दूं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा आयोजित करती है वो 100 नंबर की आयोजित करती है। परीक्षा आयोजित होने के बाद कुछ परीक्षार्थियों द्वारा ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं। ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि इस वर्ष ही हो रहा है, हर वर्ष ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उन ऑब्जेक्शंस को देखती है और समझती है, और ये अनुमान लगाती है कि कौन से क्वेश्चन वाकई में गलत हैं या कौन से क्वेश्चन वाकई में गलत थे या नहीं थे। उन क्वेश्चंस को या तो हटा दिया जाता है या सही कर दिया जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि मैंने तो क्वेश्चन को सही किया था या किसी परीक्षार्थी ने क्वेश्चन गलत किया था, तो ऐसी कंडीशन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या करती है, उस क्वेश्चन को हटा देती है। उस क्वेश्चन को आपकी जो एग्जाम दिया था उससे हटा देती है। जैसे आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ था तो उस एग्जाम को 99 नंबर का कर देती है। 100 प्रश्न आए थे उसको 99 प्रश्न ही रह जाते हैं। या सपोज दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को ऐसा लगता है कि एक नहीं 5 क्वेश्चन गलत थे, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उस 5 क्वेश्चन को हटा देगी और वो परीक्षा केवल 95 अंक की रह जाएगी। अब दोस्तों, परीक्षा 95 अंक की रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में अब मैं पास कितने नंबर पे होऊंगा, मुझको 40% अंक लाने चाहिए, या मैं ओबीसी या मैं एससी या एसटी से हूं तो मुझको 35% अंक लाने चाहिए। दोस्तों, इस चीज में बता दूं, उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब भी रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो उसमें कट ऑफ डिक्लेयर करती है कि इतने कट ऑफ पे आप पास होंगे, या इतने अंक जनरल के या ओबीसी के परीक्षार्थियों के लिए हैं। जैसे
मैं आपको बता दूं, पिछली जो परीक्षा हुई थी उनमें 38 और 39 तो नॉर्मली 38 और 39% नॉर्मली जनरल और ओबीसी के लिए थे, और 33 और 34% एससी और एसटी के लिए थे। तो इस कंडीशन में अगर हम 2023 की परीक्षा की बात करें, जो AIB 17 या AIB 2023 जो इस बार कंडक्ट हुआ है उसमें बात करें, तो नॉर्मली जो पिछली परीक्षाओं में आपका रिकॉर्ड रहा है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड रहा है कि परीक्षाओं में क्वेश्चन गलत नॉर्मली सी बात है पहले से नहीं है, तो इस बार क्यों नहीं गलत होंगे। इस बार भी लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, तो प्रोबेबली सी बात है कि पिछली बार 38 और 39 आपकी कट ऑफ रही थी, तो इस वर्ष भी 38 और 39 जनरल के लिए कट ऑफ रह सकती है, और एससी और एसटी के लिए 33 टू 34 कट ऑफ जा सकती है। लेकिन ये डिक्लेयर तभी होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब रिजल्ट घोषित करेगी उस समय ही ये डिक्लेयर होगा कि कट ऑफ क्या होगी। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है या पिछले वर्षों में इतनी कट ऑफ गई थी, लेकिन जो एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ आएगी वो रिजल्ट जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर करेगी उसी समय आएगी। दोस्तों कुछ समय में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि रिजल्ट कुछ समय में डिक्लेयर हो जाएगा। मार्च में, प्रोबेबली मार्च के एंड में या मार्च के सेकेंड लास्ट वीक में या लास्ट वीक में आपका रिजल्ट नॉर्मली आ जाएगा। रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद रिजल्ट के साथ ही आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड रहा है, इसमें 99 से ऊपर ही परीक्षार्थी पास होते हैं, 99% से ऊपर ही परीक्षार्थी पास होते हैं। तो इसमें आपको संशय लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैंने पिछली वीडियोस में ही बताया था कि 100% सभी परीक्षार्थी पास होंगे, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम था, ऐसा एग्जाम नहीं था कि आपको कहीं पे कुछ किसी तरह की तैयारी करके जानी है या कुछ नहीं है कि कोई बुक नहीं ले जा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में पूरा इसके बारे में बताया हुआ है, आप अगर चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।